हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जैसे कि मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि मैं आप लोगों के लिए मैसेज, जो ड्रीम मैसेज था वो लेके आने वाली हूँ। तो मैं इस वीडियो में आपको ड्रीम मैसेज में मुझे क्या मैसेज मिला वो बताने वाली हूँ। और उसी के साथ में आज चैनलिंग सॉन्ग भी हुआ है। वैसे तो होते रहते हैं, लेकिन ये जो चैनलिंग सॉन्ग था बहुत ही यानी ऐसे मतलब उसी टाइम पे आया कि अभी मैं वीडियो बनाने का सोच ही रही थी और बार बार वो पॉपअप होते जा रहा था। और वो जब चैनलिंग सॉन्ग हुआ तो मैंने जब वो सर्च किया तो सर्च में उस टाइम पे 1:13 हो रहे थे, 1:13 हो रहा था, मतलब कि 1313। ओके, 1313 मतलब 1:13 हो रहे थे उस टाइम पे। और जब मेरा एकदम से ध्यान गया तो व्यूज भी 13 थे। तो आप लोग समझ सकते हो इसका कि ये डिवाइन का बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है आप सबके लिए, जो कि डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी बताती है। ये सॉन्ग जो आप लोग सुनोगे उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो उससे पहले मैं आपको ड्रीम समझा देती हूँ कि ड्रीम क्या था और वो ड्रीम से हमें क्या डिकोड करके क्या मिल रहा है, ठीक है। ड्रीम जो था ये परसों के दिन आया था, ये आज कल की नहीं है, परसों रात को यानी दिन को जब मेरी नींद खुलने वाली थी उस वक्त आया ये जो ड्रीम था। इस ड्रीम में ऐसा था कि बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन मेरे साथ में है, डिवाइन मैस्कुलिन्स भी है कुछ साथ में। तो हम लोग एक कॉलेज में है फ्रेंड्स, हम सब लोग एक कॉलेज में हैं जो कि हम ऊपर चढ़ के जा रहे थे। सब लोग ऊपर चढ़ के गए। जाने के बाद में कुछ तो भी गड़बड़, कुछ तो भी डरावना, कुछ ऐसी चीजें हुई कि हम लोगों को ऐसा लगा कि हम नीचे उतर जाए, ठीक है। तो हम लोग नीचे उतर के आ रहे थे। जब पहले हम चढ़ रहे थे ये दिखा और बाद में फिर ऐसा दिखा कि हम सब लोग नीचे उतर के जा रहे हैं और इसमें से बाहर, इस कॉलेज से बाहर निकलना चाहते हैं। और हम सब लोग कॉलेज से बाहर निकलने के लिए नीचे तक आ ही गए थे। लास्ट कदम जब हम रखने वाले थे बाहर, तो वहां पे एक सर थे, कोई बड़े सर थे, जिन्होंने वहां पे एक गेट लगी थी पायरी पे, ठीक है, सीढ़ियों पे एक गेट लगी थी जिसे उन्होंने लगा दिया और उसको लॉक कर दिया और बोला कि तुम लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। तो हम सब लोग बोलने लगे क्यों नहीं जा सकते सर, क्यों नहीं जा सकते। तो अब यहाँ आ गए हो तो यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हो आप लोग। तो मैं भी थी और बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन, बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन थे, ठीक है। तो सब लोग बाहर जाना चाहते थे, लेकिन वो सर ने रोक दिया और बोले कि तुम फिर से वापस जाओ, ऐसे बाहर नहीं निकल सकते तुम लोग। इस गेट को लॉक लगा दिया गया। वो एक चैनल गेट था, वो जो ऐसे हम लोग यानी पूरी तरह से जाली वाला जो रहता है ना, वो चैनल गेट जिसको बोलते हैं। तो वो वाला गेट था, उसको लॉक कर दिया कि हम लोग यानी मतलब बिल्कुल हम जा ही नहीं सकते, बाहर निकल ही नहीं सकते। तो हमें किसी भी हालत में फिर से वापस जाना ही ऊपर ही पड़ रहा था। तो वहां तक के सपना आया मुझे और फिर से हमें ऊपर जाना ही पड़ रहा था, ऐसा सपना आया फ्रेंड्स। तो इस सपने का मीनिंग यही है कि मैं यहाँ पे अकेली तो नहीं थी, इस सपने में आप सब लोग भी थे। सभी मेरे डिवाइन फेमिनिन जो इस जर्नी में है, जो भी डिवाइन मैस्कुलिन जो भी डिवाइन जर्नी में है, वो सब लोग थे। और कहीं ना कहीं कुछ घबराहट के कारण इस जर्नी को छोड़ देंगे और चले जाएंगे वापस। मतलब जब पायरी हम चढ़ते हुए दिखते हैं ना, कभी भी किसी ऊंचाई में चढ़ते हुए हमें दिखते हैं, हम खुद किसी को, हम अगर ऐसा कोई सपना आता है आपको, तो इसका मतलब है कि आप आगे बढ़ रहे हो, कदम आगे बढ़ रहे हो और आप स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ कर रहे हो। इसका मतलब जब आप सीढ़ी उतरते हुए देखते हो अपने आप को, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप कुछ थक गए हो या फिर इस जर्नी से बाहर निकलना चाहते हो। तो कहीं ना कहीं हमारा सबकॉन्शियस माइंड इन चीजों को समझ चुका होता है और ये यूनिवर्स को हमारे मैसेजेस पहुंचते हैं और यूनिवर्स हमें इन सपनों के द्वारा हमें बताना चाहते हैं कि इस जर्नी को छोड़ना इम्पॉसिबल है, कि आप पूरी जर्नी मतलब आप अपनी ग्रोथ बंद करके आप नीचे उतर के वापस इस जर्नी से अगर जाना चाहते हो, बाहर निकलना चाहते हो इस कॉलेज से, मतलब जो हम सीख रहे हैं इस जर्नी में, जो ये कॉलेज है एक प्रकार से, जो सपने में मुझे कॉलेज दिखा था, वो कॉलेज जो है हम लोगों का ये यूनिवर्स का कॉलेज है, जो कि हम लोग यहाँ पे बहुत कुछ सीख रहे हैं और वो सीखते सीखते हम आगे बढ़ रहे, ग्रोथ कर रहे और ग्रोथ करके अपना ज्ञान का ध्यान न देते हुए हम इसमें से बाहर निकलना चाहते हैं। अरे इसमें तो बहुत सारी मुसीबतें, ऐसा वैसा कुछ भी, यानी बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती है हमारे साथ में कि ऐसे एक्सपीरियंस हो जाते हैं कि हम थक गए ना, निकल गए जाएंगे ना, ऐसा कुछ मतलब सोच रहे होते हैं।
तो ऐसी कुछ एनर्जी चल रही थी जिसकी वजह से अगर ऐसा कुछ चल रहा था किसी के मन में तो इम्पॉसिबल है इस जर्नी को छोड़ना, कि यूनिवर्स खुद आके आपको रोक देंगे। जैसे वो सर ने आके इस सपने में रोक दिया। सर मतलब ही एक प्रकार से यूनिवर्स के एक मैसेंजर हो सकते हैं, एक एंजल हो सकते हैं जिन्होंने हमें रोक दिया कि आप अभी नहीं जा सकते, या खुद यूनिवर्स भी हो सकते हैं कि वो सर ने कि आप इस जर्नी से बाहर नहीं निकल सकते, आपको फिर से एक एक कदम फिर से आगे बढ़ के फिर से ऊपर चढ़ना ही पड़ेगा, अपनी ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी ही पड़ेंगे आपको। तो ये है इस सपने का मीनिंग। तो हमें वैसे भी पता है कि हम इस जर्नी को छोड़ नहीं सकते हैं, है ना। तो लेकिन अगर किसी ने ऐसा सोचा है तो वो सपने के द्वारा भी ये मैसेज मिल रहा है हमें कि हम इस जर्नी को छोड़ ही नहीं सकते, इस जर्नी को बिल्कुल छोड़ ही नहीं सकते। क्योंकि उस दिन मैं बोल रही थी कि उस दिन थोड़ी सी अनबैलेंस फील हो रहा था मुझे, कि मैं खुद अपने डीएम को बोल रही थी उस वक्त कि मुझे मतलब ऐसे नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, ये क्या है, मतलब कि नहीं हो सकता, मतलब कैसे करेंगे, मुझे करना है सोल पर्पस, अकेले ही कर लूंगी, क्या है, मतलब क्या जरूरत है, ये सब मुसीबत ऐसे है, मतलब अजीब सा लग रहा था कि डीएम के साथ मिलके ही करना क्यों है, मतलब कहीं ना कहीं मुझ पे नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे। तो उस वजह से शायद, और उसके साथ साथ में और बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन्स भी मुझे दिखे हैं सपने में। इसका मतलब किसी और के साथ में भी ये एनर्जी चल रही थी, ठीक है। तो ये एनर्जी अपनी खुद की नहीं है, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि ये खुद की नहीं होती है, हमें बस ऑरा क्लीनिंग करना पड़ता है। तो बाल भी धो लिया करो जब भी ऐसा फील होता है, तो अच्छे से सर से अच्छे से क्लीनिंग कर लिया करो। जब भी आपको लगता है कि कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो हम बाल भी धो लेते हैं ना, उसकी वजह से भी बहुत अच्छे से रिलीफ फील होता है और फिर से हम पॉजिटिव सोचने लगते हैं। तो मैंने भी वैसे ही करती हूँ, मैं भी जब भी हम वैसे भी हर रोज मैं पोछा लगाने में भी मैं बताती हूँ आप लोगों को, नमक डाल के पोछा लगाओ, वही करती हूँ मैं भी। फिर भी कहीं ना कहीं हमारा ऑरा अगर वीक हो रहा है, कहीं ना कहीं अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो फिर से एक बार बाल धो लेना अच्छे से सर से बहुत अच्छा होता है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी फिर से हमें वापस वो फील होने लगता है कि फिर से हम यूनिवर्स से बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। वैसे तो हम हमेशा कनेक्टेड होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर दिमाग में ऐसे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं और हमें ऑरा क्लींजिंग की जरूरत है। और जो हमारा कपूर और ये सारी चीजें तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वो करते रहिए, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से अपना ऑरा क्लींजिंग करते रहना बहुत जरूरी है। उसके बाद में चैनलिंग सॉन्ग फ्रेंड्स, चैनलिंग सॉन्ग इतना प्यारा है फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा है। और हाँ, मैंने कम्युनी इसमें भी डाला है, फोटो पिक डाला है, और बहुत सारे फोटोज थे मेरे पास में, वो भी मैं डाल दूंगी। एक हमारे घर में एक घोंसला है, जो हमारे पिजन्स जो होते हैं वो घोंसले में सिर्फ 2 अंडे दिए हैं जो उसमें थे। और हाँ, आपको और एक बात बतानी थी फ्रेंड्स, कि जब भी अपने हाथ में कभी अगर सपने में आपने अगर ऐसा देखा है कि कोई बच्चा आपने पकड़ रखा है अपने हाथ में, ऐसा सपना मुझे उसी दिन आया था। ये भी यानी ये जब कॉलेज का सपना आया था, अपन सब लोग थे वहां पे। और एक सपना ये भी आया था कि बच्चा हाथ में पकड़ा हुआ था मैंने, किसी बच्चे को, और हम किसी को ढूंढ रहे थे। ये उसी वक्त यानी एक जगह से दूसरी जगह पे ऐसे एकदम से गायब होके दूसरी जगह पे दिखते हैं ना, वैसा। तो जब भी आप लोगों को अपने हाथों में कोई बच्चा या कुछ दिखे बहुत प्यारा सा, अभी अभी जन्म लिया है, तो कुछ न्यू बिगनिंग होने वाली, कुछ नई शुरुआत होने वाली, इसका मतलब है फ्रेंड्स, ठीक है। तो कुछ नई शुरुआत आपके साथ में कुछ होने वाली होंगी। हो सकता है आपका सोल पर्पस कुछ नए दिशा में लेके जा रहे हैं भगवान आपको, कुछ और बताना चाहते हैं आपको कि जर्नी तो कभी खत्म होने वाली नहीं है, जर्नी तो हमेशा चलने वाली है, लेकिन जर्नी में कुछ ना कुछ नया तो होने ही वाला है हमारे साथ में। तो वो चीजें हो रही है, ठीक है। तो हाँ, अब डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन जो है रियूनियन में आने वाली है बहुत जल्द में, क्योंकि अब जो डिवाइन मैस्कुलिन की जो एनर्जी चल रही है ना, वो तो आपको मिस कर ही रहे हैं। उसके साथ साथ में वो शायद कहीं ना कहीं उनका थ्रोट चक्रा अगर अनबैलेंस है, थ्रोट चक्रा अभी पूरी तरह से अगर हील नहीं हुआ है, तो शायद आपको बता नहीं पा रहे अपने दिल की बात। भले ही वो आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, पूरी तरह से अगर बता नहीं पा रहे, बता भी रहे हैं, तो वो अपने दिल की पूरी बात अगर नहीं बता रहे हैं, कहीं ना कहीं थ्रोट चक्रा पे अगर है कुछ कमी, तो कहीं ना कहीं वो साइलेंट है। तो अगर वो भले ही मेडिटेशन कॉन्शियसली नहीं कर रहे, लेकिन उनका जो मतलब ये जो मौन है, साइलेंट है, जो
वो भी एक प्रकार से उनके लिए मेडिटेशन का काम कर रही है, क्योंकि वो डायरेक्टली, भले ही उनको वीडियोस का गाइडेंस नहीं मिल रहा है डिवाइन मैस्कुलिन्स को, सभी डिवाइन मैस्कुलिन ये वीडियोस तो नहीं देख रहे होंगे इतने जल्दी, तो उनको दिखाई नहीं देगा ये वाले वीडियोस, उनको डायरेक्टली यूनिवर्स से कनेक्शन है, यूनिवर्स डिवाइन से कनेक्टेड है, अपने आप को सरेंडर कर चुके हैं, अपने आप को सरेंडर कर चुके हैं फ्रेंड्स वो, कि यूनिवर्स के फ्लो में चलना चाहते हैं, और जो अभी भगवान पे ज्यादा भरोसा भी करने लगे हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स, ठीक है, और अपनी डिवाइन फेमिनाइन को बहुत याद भी करते हैं, और उनकी दिल की बात, उनकी वो बताना चाहकर भी कभी कभी नहीं बता पाते हैं, कभी कोई अगर आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे और कोई मैसेज आपने डाल भी दिया, उसका अगर रिप्लाई नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो आपको याद नहीं कर रहे या वो आपसे प्यार नहीं करते, ऐसा बिल्कुल मत समझिए। वो कहीं ना कहीं साइलेंट हो चुके हैं, कि वो चाहते हैं कि खुद आप उनको कॉल करो, वो ऐसा ही चाहते हैं कि आप खुद उनको कॉल करो, ठीक है, लेकिन आप कॉल अभी मत करो फिलहाल के लिए, ठीक है, लेकिन उनकी दिल की बात आप समझ में आ जाएगा, तो आपको अच्छा लगेगा कि ओके मैं अपना इनर वर्क सही कर रही हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, आप सही वर्क कर रहे हो ये समझने के लिए मैं आप लोगों को ये चैनलिंग सॉन्ग बता रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद होके बार बार उनको डिस्टर्ब करो, नहीं, डिस्टर्ब नहीं करना है, वो खुद अगर आपको कुछ बात करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल उनसे बात कीजिए, बिल्कुल उनसे अच्छी से बात कीजिए, प्यार से बात कीजिए, बिल्कुल वो ऑब्सेशन वाली फीलिंग बिल्कुल मत रखिए, ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी। तो वो जो सॉन्ग है उसका और मीनिंग ये है कि वो हर पल इंतजार कर रहे हैं, हर पल इंतजार कर रहे हैं, और वो आपको कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो, ये सारी चीजें वो देखते रहते हैं, ठीक है। तो उस सोशल मीडिया में भी आपको सर्च कर रहे होते हैं, वो बताते ही नहीं है, बट वो हर पल आपको देख रहे होते हैं, ठीक है, और वो अपने जो कार्मिक लोगों से उनका जुड़ाव जो इतने दिनों से होगा, शायद कोई हो सकता है फाइनेंशियली, कोई किस चीजों में, तो उसको ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे ना, तो अब वो समझ चुके हैं कि प्रायोरिटी वो चीज तो आने ही वाली है, वो तो जब मैं अपनी डिवाइन फेमिनिन के साथ हूँ तो वो चीज तो हमेशा मेरे साथ ही आ ही जाएंगी, ठीक है, उसके लिए मैं उसके पीछे भागना वो ठीक नहीं है, और बहुत शांत हो चुके हैं बिल्कुल, यानी अभी बहुत ही अच्छी वाली बहुत अच्छी वाली हाई एनर्जी है, ठीक है, प्यारी वाली एनर्जी है और हाई वाली एनर्जी है, और मिस भी कर रहे हैं अपनी डिवाइन फेमिनिन को, ठीक है। तो वो मैं सॉन्ग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। ओके बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल, लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।